हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका अन्नू की रसोई में। उड़द की दाल खाने में तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है, लेकिन इसको कुछ बनाने का अलग तरीका भी है। अगर आपने मेरे तरीके से बनाए तो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी, बिल्कुल भी आपको एसिडिटी नहीं करेगी, गैस नहीं बनाएगी और साथ में ही आपको बिल्कुल भी कॉन्स्टिपेशन की शिकायत नहीं होगी। और बहुत सिंपल तरीके से इसे बनाना है। चलिए फिर देखते हैं, देर नहीं करते हैं। उससे पहले सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरे चैनल को, यानी कि अन्नू की रसोई को। तो मैंने यहाँ पे ली है ये 1 कटोरी उड़द की दाल और इसको हमें भिगो देना है। अगर हम इसे भिगो के नहीं बनाएंगे ना तो फिर क्या होगा, ये थोड़ी खड़ी खड़ी सी बनेगी, बिल्कुल भी स्मूथ नहीं बनेगी, एकदम मलाई जैसी नहीं बनेगी। तो इसलिए इसको भिगोना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो मैंने भिगो के रख दिया है इसको आधे घंटे के लिए, और आधे घंटे बाद देखिए दाल काफ़ी अच्छे से भीग चुकी है। अब क्या करना है, इसको काफ़ी अच्छे तरीके से हमें धोना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारा पाउडर होता है इसके अंदर। और इस दाल को ना हमें काफ़ी अच्छे तरीके से हाथों से मसल के धोना पड़ेगा, ताकि इसका पाउडर जो है अच्छे तरीके से निकल जाए। इस दाल को बनाने के लिए ना हमें अदरक का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना पड़ता है, क्योंकि ये दाल थोड़ी बादी होती है, इसीलिए। तो अदरक के बगैर तो हम सोच भी नहीं सकते हैं इस दाल को बनाने के लिए। तो दाल मैंने साफ़ पानी से बिल्कुल धो ली है। अब इसको डालते हैं कुकर में, क्योंकि हमें इसे कुकर में ही बनाना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पर कुकर में दाल को डाल दिया है और साथ में डाल दिया है 1 लीटर पानी। तो पानी को हमें देख कर के डालना, जितनी पतली आपको चाहिए उस हिसाब से पानी आप रख सकते हैं। और मैंने यहाँ पे डाल दिया आधा चम्मच हल्दी पाउडर और आधा चम्मच डाल दिया है नमक। नमक हम बाद में भी ऐड करेंगे, इसलिए फ़िलहाल मैंने यहाँ पर अभी कम ही डाला है। तो ये दोनों चीज़ डाल करके मिक्स कर देना है और ढक्कन लगा के इसकी हमें 2 से 3 सीटी लगा लेनी है कुकर में। और देखिए यहाँ पर मैंने तड़के के लिए कुछ सामान रेडी किया है। तो मैंने यहाँ पर प्याज और टमाटर, हरी मिर्च, लहसुन, अदरक, और साथ में ही मैंने यहाँ पे ये सूखी हुई लाल मिर्च जो होती है ना, जो हरी मिर्च सूख जाती है, ये देखिए इस तरीके से हरी मिर्च होती है वो सूख जाती है, लाल हो जाती है, तो वो भी मैंने तड़के के लिए ली है। काफ़ी अच्छी लगती है तड़के के संग में ये। तो ये मिर्च भी मैंने यहाँ पर ले ली है। अब देखिए दाल में 3 सीटियाँ हो गई थी, वो खोल के देख लेते हैं। तो दाल मुझे इतनी ही पतली चाहिए, इतनी ही गाढ़ी चाहिए, बस इससे ज़्यादा मुझे नहीं चाहिए। और काफ़ी अच्छे से सॉफ्ट भी हो गई है। भिगोने से ये फ़ायदा होता है, दाल अच्छे तरीके से स्मूथ हो जाती है, एकदम घुली घुली सी हो जाती है। तो देखिए अब तड़का लगाते हैं। तो मैंने यहाँ पे तेल गरम कर लिया था, आप चाहे देसी घी भी ले सकते हैं। और इसमें मैंने यहाँ पे डाल दिया है हींग, और संग में ही डाल देते हैं लहसुन। लहसुन के संग में हमें अदरक और ये सूखी हुई लाल मिर्च भी डाल देनी है। इन तीनों को हमें अच्छे से फ्राई कर लेना है। जब तक लहसुन का कलर चेंज नहीं हो जाता, जब तक हमें इसको फ्राई करना पड़ेगा। जैसे ही इन तीनों का कलर थोड़ा चेंज हो जाएगा ना, फिर हम यहाँ पर डालेंगे प्याज। तो पहले इन सबको हमें भून लेना है अच्छे तरीके से। तो ये देखिए लहसुन, अदरक और ये लाल मिर्च तीनों का ही कलर चेंज हो गया है, भुन चुकी है। तो अब हमें यहाँ पे डाल देनी है प्याज कट करी हुई, और इसके साथ में ही मैं यहाँ पे डाल देती हूँ ये 2 हरी मिर्च। और अब डालते हैं मसाले। हल्दी हम पहले ही डाल चुके थे, तो हल्दी नहीं डालेंगे। तो मैंने यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है, और 1 डाल दिया है कट करा हुआ टमाटर। थोड़ा सा पानी मैं यहाँ पे डाल देती हूँ, जिससे कि टमाटर अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाए। अगर आप इसे ढक के रखेंगे तो थोड़ा जल्दी सॉफ्ट हो जाएंगे, तो मैं भी इसे ढक देती हूँ। ढकने से क्या होता है कि मसाले अच्छे तरीके से भुन जाएंगे और अपना ऑयल भी सेपरेट कर देंगे, देखिए इस तरीके से। तो अब हमें इसको चलाना है, थोड़ा सा हमें इसको चलाना पड़ेगा, जिससे कि टमाटर अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाए। तो अब डाल देते हैं दाल, क्योंकि सेपरेट हो चुका है ऑयल इसका। तो दाल को हमें अब डाल देना है इसके अंदर, और जितनी पतली आपको चाहिए उस हिसाब से आप इसे रख सकते हैं। फ़िलहाल तो मुझे इसी कंसिस्टेंसी कुछ ऐसी ही चाहिए, क्योंकि गाढ़ी ही अच्छी लगती है थोड़ी सी। ये चावलों के संग नहीं खाई जाती है, सिर्फ रोटी के संग ही खाई जाती है। तो अगर आप इसको चावलों के संग खाना चाहते हैं तो दाल को थोड़ा पतला भी कर सकते हैं। तो थोड़ी देर के लिए मैंने इसको ढक दिया है, जिससे कि इसमें थोड़े थोड़े बबल्स आ रहे हैं। ये देखिए हल्की हल्की उबलने लग गई है। बस इतना ही हमें इसको पकाना है, क्योंकि दाल तो पहले से ही पक चुकी थी, सिर्फ मसाले में हमने इसको ऐड किया है। तो काफ़ी अच्छे तरीके से दाल जो है बन चुकी है। अब इसको बारी आती है सर्व करने की। तो मैंने यहाँ पर डाल दिया है कट करा हुआ धनिया पत्ती। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ में लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। तो इस दाल का ना थोड़ा परहेज होता है, इसे हमें ना सफ़ेद चीज़ों के संग नहीं खानी चाहिए, जैसे कि दही के संग। और इसको खाने के बाद हमें दूध भी नहीं पीना चाहिए, तो काफ़ी परहेज हो जाता है। दही के संग अगर आप खाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा गैस बनाएगी ये, क्योंकि दही बड़ों में इस्तेमाल होती है ये दाल। तो मैं आपको यही राय दूंगी कि अगर आप दही बड़े बनाते हैं घर में, तो इस दाल का बिल्कुल भी ना बनाएं, मूंग दाल का बनाएं दही बल्ले भी। तो काफ़ी अच्छे लगते हैं मूंग दाल की भी, या फिर आप दोनों दाल को मिक्स करके भी बना सकते हैं दही बल्ले जब आप बनाते हैं। तो इस दाल का परहेज होता है दही के साथ में।
तो अगर आप ये मेरी वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो भी कर लीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ फिर ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।